अब उससे पहले हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान के भीतर घुसकर पीओके में जहां पर मस्जिद थी उसको बनाया गया था। ये बहावलपुर में किस तरह से पहले ये जगह स्थान दिखाई दे रही थी या मुरीदके में जो स्थान था वो अब क्या हो गया है, मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है ये सारी की सारी जगह। और कहा यह जा रहा, अभी तो 70 की बात हो रही है, 70 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पर जितनी भारी तादाद में ट्रेनिंग मिल रही थी इन आतंकवादियों की, उनकी संख्या 500 से 600 हो सकती है। अब धीरे धीरे यह खबर बाहर निकल कर आएगी कि कितने आतंकवादी इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। हमले से पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जहां पर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था उसे मिट्टी में मिला दिया गया है। लश्कर ए तैयबा आतंकी कई ढेर हुए हैं, बड़े बड़े कमांडर बताए जा रहे हैं ढेर हुए हैं। और अब इसी की ब्रीफिंग अब से कुछ देर के बाद सेना की होने वाली है। और सेना की ब्रीफिंग के लिए 2 महिलाएं ऑफिसर जो हैं वो इसको ब्रीफ करेंगी और देखना होगा कि क्या बातें अब सरकार की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रखी जाती है। हमारी नजर लगातार इस पर बनी हुई है। शशि सर, जब इस तरह के हमले होते हैं और खासतौर पर अगर भारत और पाकिस्तान की डिफेंस की तुलना की जाए, पाकिस्तान कहां है और भारत कहां, ये सब जानते हैं कि ये तुलना ही ठीक नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का हमला होता है तो भारत कह रहे हैं कि 4-5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में ही उसे सबक सिखा देगा। ये लॉपसाइडेड बैलेंस है। एलिमेंट्री लेवल पर जो आर्मी में बताया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, वो ये बताया जाता है कि अगर आपको विनिंग प्रपोजिशन रखना है, एक फार्मूला बताते हैं कि इट मस्ट बी 3:1, यानी कि अगर आपका सैन्य बल 3 गुना दुश्मन से ज्यादा है तो जीत की ऑलमोस्ट गारंटी होती है। यहां तो पाकिस्तान के मुकाबले भारत कई गुना आगे है। कुछ मामले में तो 5 गुना ज्यादा शक्ति है भारत के पास। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 3:1 का बैलेंस बनता है और ये भारत के फेवर में जाता है। और पहले हमने देखा, चाहे वो कारगिल की बात हो या उससे पहले 71 की बात हो, 71 में तो 13 दिन में निपटा दिया था। आज भारत 71 के मुकाबले में बहुत ज्यादा सशक्त है। भारत की सैन्य क्षमताएं कई गुना बढ़ चुकी हैं और अभी जो हाल फिलहाल में भारत ने एक्वायर किए हैं अपने वेपन्स और वेपन सिस्टम और तरह तरह के इक्विपमेंट हैं, जिसमें सबसे पहले तो एयर डिफेंस सिस्टम, इसने बार बार हमको दिखा दिया कि ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है। तो आज मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ लड़ाई जोश के साथ ही नहीं लड़ी जाती, उसके लिए संसाधन की जरूरत है। भारत में वो संसाधन पहले से ही उपलब्ध हैं और बाकी तो जीत का जज्बा तो भारत का बेमिसाल है। पूरे भारत की सशस्त्र सेनाओं का विश्व में उदाहरण दिया जाता है कि कैसे एक जवान एक ऑर्डर देने पर मर भी सकता है, मार भी सकता है। ये जज्बा कि एक ऑफिसर ने आदेश दिया और उसके साथी सैनिक वो उसको पूरा करने के लिए तैयार है। ये नहीं होता है जैसे जब जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे सबसे पहले कूदते हैं। तो पीओके की रिपोर्ट आई थी चौकी से डेजर्ट करके पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे और बहुतों ने तो उनको मालूम था, राइटिंग ऑन द वॉल, उनको मालूम था कि हारेंगे, उन्होंने अपनी फैमिली को विदेश में भेज दिया। तो ये जो आलम है, ये भी कहा जाता था, अब पता नहीं कहाँ से बयान दिया, मैंने सुबह देखा था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि भारत ने हमारे ऊपर युद्ध थोपा है। अब ये पता नहीं कि ये किसी हॉस्पिटल में बोल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट तो यही बता रही है, पाकिस्तानियों ने रिपोर्ट जारी की थी कि खूनी बवासीर का ये मरीज और हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अब ये जो पहले कहा था कि कुछ कौवे मरे थे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इस वक्त पाकिस्तानी ही खुद वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ। एक वीडियो दिख रहा है जहां जेसीबी से लाशें ढोई जा रही हैं। हाँ। तो आपका ये भी है, आसिम मुनीर की बात की जाए, अब तो पाकिस्तान के आवाम कह रही है कि जानबूझकर ये युद्ध थोपा है आसिम मुनीर ने, खुद तो चल दिए, परिवार भी ले गए, कहां है किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से भड़काऊ बातें उसने की, उसके बाद पहलगाम पर हमला किया गया
और अब जिस तरह के हालात बने उसमें पाकिस्तान की आवाम भी ये कह रही है कि ये जनरल सही नहीं है, उसे तो पता नहीं क्या क्या मुल्ला और पता नहीं मौलाना क्या क्या कहा जाता है। तो जानबूझकर इस तरह के एक कह लीजिए कि जो जनरल होते हैं पाकिस्तान के और सेना जिस तरह से वहां पर रूल करती है खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टियों पर, उसका ही नतीजा है कि ये सब कुछ आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि ये मुल्ला मुनीर इसलिए कहा जाता है कि इसकी बेसिक एजुकेशन मदरसे में हुई है। कन्वेंशनली ऑफिसर्स मटेरियल वो आते हैं एक अच्छे प्रतिष्ठित स्कूल से, कॉलेज में जाते हैं और फिर वो कमीशन पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा आर्मी चीफ है, पहला आर्मी चीफ है पाकिस्तान का जिसकी पढ़ाई मदरसे से हुई। तो मदरसा वाला माइंडसेट इसका जाता नहीं। इस वक्त ये कहाँ है, एक रिपोर्ट बताते थे कि इस जैसी शक्ल का एक आदमी अमेरिका के एक शहर में देखा गया। बीच में अभी ये 2 दिन पहले दिखाया था कि ये किसी फॉरवर्ड लोकेशन में किसी चौकी का मुआयना कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों ने उसको राइट ऑफ कर दिया कि ये पुराना वीडियो है। तो जाहिर ये है कि जब इसने 2 नेशन की थ्योरी की बात करके पूरा बवाल छेड़ा था तो उस वक्त ही पाकिस्तानी इसके ऊपर लानत भेज रहे थे। वो कह रहे थे कि ये तो निकल जाएगा लेकिन हम बेमौत मारे जाएंगे, और उनका डर ये सही हो रहा है क्योंकि अभी भी ये कहाँ है और सामने आके बयान क्यों नहीं देता। भारत में तो जो भी है अब फ्रंट सबको दिखाई दे रहा है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, सेनाध्यक्ष हों, हर प्रकार के हमारे एनएसए हों। इनका तो अभी नया एक एनएसए आया, उसकी शक्ल नहीं दिख रही, कोई उसने प्रेस ब्रीफिंग नहीं की। अभी तक तो हो जानी चाहिए थी। तो आर्मी चीफ नहीं तो कम से कम एनएसए तो आके कुछ बोल देता। और इनका जो वो एक मेंटली डिरेंज है, रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन रक्षा मंत्री उनकी तो आंखों से आंसू निकल गए सर। देखिए इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और पहले तो इन्होंने खुद एडमिट किया था कि हमारी तो पतलूनें गीली हो रही थी, हमारी टांग कांप रही थी, खड़े होकर जवाब नहीं दिया जा रहा था। तो इनका हश्र यही होना था कि ये सारे जो है वो गीदड़ भपकी वाली बात है कि डराना है। पौआ पौआ के इनके पास जो बम थे जिसकी धमकी दे रहे थे हमने देख लिया, और चाइनीज माल के साथ उछल रहे हैं सर। जी। तो वो फर्जी है सारा, क्योंकि यूक्रेन में भी, और ये कहते ना कि हमारे तो एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, इंडिया भी एटॉमिक पावर है। बैलेंस की बात करें या नहीं करें, लेकिन फर्स्ट स्ट्राइक इसमें माने रखता है। फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेबिलिटी इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। तो जो फर्स्ट स्ट्राइक कर लेगा वो विजित होगा। पाकिस्तान धमकी कितनी भी दे दे, लेकिन जब तक उसके पास फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेबिलिटी नहीं होगी वो धमकी ही दे सकता है, बाकी इस्तेमाल नहीं कर सकता। सर यहां तक कहा जा रहा है कि देखिए उनके पास तो पेट्रोल भी नहीं है, खाने पीने का रसद तक नहीं है। ऐसे में वो क्या भारत पर हमला करेंगे, क्योंकि उनको स्थिति पता है। अभी बीच में खबर यही आई थी कि यूक्रेन को उन्होंने सारे हथियार बेच दिए पैसों की वजह से। अब ऐसे में इतने आम एमुनेशन के साथ कैसे लड़ाई करेंगे, ये बड़ी बात है। उनको भी पता है कि उनकी कंडीशन क्या है। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। इनको ये शायद पता नहीं था कि ये जो सस्ते में हथियार बेच रहे हैं, जो इनको खुद इनके देश की मदद के लिए इनके मित्रों ने भेजे थे, वही इन्होंने, कोई दीन ईमान नहीं है। जो इनकी मदद के लिए सामान भेजा जाता है उसकी ये बाजार में बिक्री कर देते हैं। इनके कई बार अर्थक्वेक में या बाढ़ में भारत ने भी मदद की थी, विदेशी भी मदद करते हैं, उनको भी ये राशन को बेच देते हैं बाजार में। तो जब ये आगे इनके पास हथियार तो इन्होंने यूक्रेन को भेज दिए। ये नहीं ध्यान रहा कि सर इनको पीसी खुद शुरू हो गई। अब जरा एक बार पीसी की ब्रीफिंग सुन लेते हैं कि क्या कहा गया है, कहा जा रहा है इसमें। तो सेना की ज्वाइंट पीसी है और इस वक्त देख रहे हैं 2 महिला अधिकारी इस पूरे प्रेस को ब्रीफ करें।